हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम मार्केट में जो ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, वो फेक होते हैं, मोस्टली ट्रैप होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो ट्रैप कैसे होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मोस्टली जो ट्रेडर होता है उसका लॉस इसमें ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में ही होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये फेक है। ठीक है, तो उसकी कुछ इस वीडियो में मैंने कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स निकाले हुए हैं जहां से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में ये फेक ब्रेकआउट है और फेक ब्रेकडाउन है। देखो, यहाँ से क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये एक लेवल का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब ट्रेंड भी चल रहा है और क्लियर कट ब्रेकआउट है और रिटेस्ट के साथ जा रहा है मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। अगर मैं इस लेवल को अगर रेजिस्टेंस बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इस लेवल का सपोर्ट बना दूं, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन तो किया है, पर ब्रेकडाउन के साथ अ, उसकी फॉलो थ्रू के साथ कंटिन्यू मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा अप साइड का कैंडल आ गया ऐसे के, तो ऐसे ट्रैप मार्केट में होते ही रहते हैं। तो इसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि हम लोग फेक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको हम लोग अगर पकड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें सीखते हैं कि हम लोग कैसे इसको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उसको ही उसके बारे में ही हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन आर की कंपोनेंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। मतलब प्राइस एक्शन के जो की कंपोनेंट है वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है। मोस्टली ट्रेडर ऐसे होते हैं जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अच्छे से ट्रेड करना है तो इस वीडियो में ये सारे जो पॉइंट्स है इसको फॉलो करना, तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस मतलब जो आपका सक्सेस रेट है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्राइस मूव डिसिजनली बियॉन्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है उसको हमें फॉलो करना चाहिए टू ट्रेड इफेक्टिवली। अंडरस्टैंडिंग फ्यू सीक्रेट कैन, मतलब सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट इस वीडियो में बताए गए हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स है, सीक्रेट पॉइंट्स है जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं। ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका जो ट्रेडिंग है वो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम कंफर्मेशन क्या होता है, तो उसमें वॉल्यूम का जो वॉल्यूम एक इंडिकेटर है उसका भी हम लोग कंफर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका कंफर्मेशन में हम लोग दो चीज देख सकते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड जब भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है मार्केट में, ठीक है, तो जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम में अच्छे से इंक्रीज है या फिर वॉल्यूम छोटा छोटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में वॉल्यूम छोटा है तो हम लोग उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि इंडिकेटिंग द मूव बैकेड बाय सिग्निफिकेंट मार्केट पार्टिसिपेंट, मतलब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। ठीक है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन में भी सिमिलर यही है कि ब्रेकडाउन में जब भी वॉल्यूम अच्छा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, तभी हम लोग उसको, मतलब सेलर का पार्टिसिपेशन ज्यादा है तो ही हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इसका सीक्रेट क्या है, अवॉइड लो वॉल्यूम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। जो भी लो वॉल्यूम में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, फॉल्स ब्रेक हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रैप्स, मतलब क्या होता है फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ट्रैप ट्रेडिंग, इसमें हम लोग देख सकते हैं स्मार्ट मनी ऑफन ट्रिगर, मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट करते हैं, फेक ब्रेकआउट करते हैं और वापस सबका लिक्विडिटी लेकर मार्केट फॉलो हो जाता है। ठीक है, ओनली टू रिवर्स द प्राइस फॉरवर्ड, मतलब वो सिर्फ उसको, ये जो लेवल होता है उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब ब्रेक करते हैं और वापस वो रेंज में चला जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए होता है। उसका सीक्रेट क्या है, वेट फॉर कंफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मतलब ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का हमें वेट करना चाहिए। इंश्योर द प्राइस क्लोजेस अबव द रेजिस्टेंस लेवल एंड स्टे अबव ऑफर सिग्निफिकेंट कैंडल्स, मतलब हमें जब भी ब्रेकआउट होता है, ठीक है, मतलब एक कैंडल का वेट करना चाहिए कि वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं। जैसे डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही है, जब भी, मतलब ब्रेक डाउन में भी सेम वैसा ही है, जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए कि मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। ठीक है, डायरेक्ट रनिंग में हमें ट्रेड लेना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रो टिप इसमें क्या है, तो यूज द रिटेस्ट स्ट्रेटेजी, मतलब हमें रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। वो रिटेस्ट क्या होता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि मार्केट पुल बैक लेता है उसको हम लोग रिटेस्ट बोल सकते हैं। वेट फॉर द प्राइस टू ब्रेक द
लेवल पुल बैक टू टेस्ट इट, मतलब मार्केट जब भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट के साथ, चलिए इस वीडियो में मैं बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट का ये सपोर्ट है, मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट लेके मार्केट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का जो रिटेस्ट है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, रिटेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है टाइम फ्रेम मैटर्स। टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में ऑफ साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। ये फॉल हो सकता है, मतलब ये फेक हो सकता है। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑन हायर टाइम फ्रेम, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम आर जनरली मोर रिलायबल ऑन दोस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। मतलब जो भी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम, अगर 5 मिनट में आप ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आपका जो 1 आवर टाइम फ्रेम है या फिर 15 मिनट टाइम है, वो मैटर करता है, ठीक है। अगर उसमें बड़ा वीक दिख रहा है तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, या फिर वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। उसका सीक्रेट क्या है? ऑलवेज अलाइन स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद द लार्जर टेंड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस। मतलब दोनों टाइम फ्रेम को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, बड़ा और छोटा दोनों टाइम फ्रेम को हमें देखना पड़ेगा। प्रो टिप इसमें क्या है? तो यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम, यही मैंने पहले ही बताया कि सब टाइम फ्रेम को, मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा ब्रेकडाउन और ब्रेकडाउन का सिग्नल चेक करने के लिए। फोर्थ वन क्या है? तो लुक फॉर कॉन्फ्लुएंसेस। ये क्या होता है? तो मल्टीपल टाइम फ्रेम हमें, सॉरी, मल्टीपल स्ट्रेटेजी हमें देखनी पड़ेगी, जैसे कि कंबाइन लेवल्स, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ऑफ्टन अक्यूर एट लेवल्स वर मल्टीपल टेक्निकल फैक्टर अलाइन। मतलब बहुत सारे कंफर्मेशन हमें लेने पड़ेंगे, 2-3 कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन इंटरेस्टिंग with horizontal support and resistance Fibonacci retracement levels और मूविंग एवरेज, जैसे कि मल्टीपल हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, मान लो। चलिए मैं एग्जांपल आपको इसको आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक लेवल है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। पर मार्केट यहाँ से आ रहा था, मार्केट यहाँ से आ रहा था, और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे मार्केट चल रहा है अभी, यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा वीक बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से एक ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे मार्केट चल रहा है, तो जब तक ये ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट यहाँ से फॉल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वापस फॉल हो जाएगा ये फेक ब्रेकआउट करके। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। सेम डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही है, आप अगर प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, तो हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेने चाहिए, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका सीक्रेट क्या है? मोर कॉन्फिडेंस, हायर प्रोबेबिलिटी, मतलब जो भी हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वही हमें ट्रेड करना है, ठीक है। कंफर्म ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स विद अदर टूल्स लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम भी आप लोग चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम कितना है, बड़ा है कि नहीं, छोटा वॉल्यूम में तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा है उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सेट रियलिस्टिक टारगेट एंड स्टॉप लॉस। फिफ्थ क्या है? तो हमें जो भी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस है वो रियलिस्टिक रखना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट्स में क्या है? तो यूज द मेजर मूव टेक्निक और आइडेंटिफाई द नेक्स्ट की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल एज योर टारगेट। हमें टारगेट क्या रखना पड़ेगा? तो जो भी नेक्स्ट स्विंग है, स्विंग का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो हमें टारगेट रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा? प्लीज स्टॉप जस्ट बिलो द ब्रेक डाउन ब्रेकआउट लेवल। और ब्रेकडाउन में भी सेम ऐसे ही, इसका एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या होता है। मान लो कि आपका ये ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, ब्रेकडाउन हो गया, तो मार्केट का ये जो सपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर ही आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो रखना पड़ेगा। सेम अगर मान लो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, तो उसका अगर मान लो कि ब्रेकआउट हो गया, तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर इसके नीचे आ गया मार्केट, तो अपना जो भी सेटअप था वो फेल हो गया, मतलब अपना जो सेटअप है वो काम नहीं किया, मतलब हमारा अगेंस्ट में मार्केट चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इसका सीक्रेट क्या है? अवॉइड प्लेसिंग स्टॉप टू क्लोज, मतलब हाँ, एकदम नजदीक में, मतलब एकदम क्लोज हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वॉलेटिलिटी में वो हिट कर देगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोग एटीआर भी यूज कर सकते हो इसके लिए। बोनस टिप, अभी इस वीडियो में मैं बोनस टिप भी दे देता हूँ कि बोनस टिप क्या है इस वीडियो की, ठीक है। मतलब फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका यूज कैसे कर सकते हैं। पे अटेंशन टू न्यूज, मतलब न्यूज में कई बार क्या होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन न्यूज के बेस पे भी होता है, और मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल ड्यूरिंग द हाई इम्पैक्ट न्यूज इवेंट दैट
कैन प्रोवाइड द मोमेंटम, मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है जब भी ब्रेकआउट होता है, तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है न्यूज की वजह से, ठीक है। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ट्रिक इन इंस्टीट्यूशनल जोन्स, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल जोन होता है, जैसे कि राउंड नंबर होता है या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता है, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमें अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। यू शुड अवेयर अबाउट द institutional zone and round number also. Large market players often places their trades near obvious levels, मतलब जो भी राउंड नंबर होता है वहाँ पे बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हो सकता है या फिर टारगेट भी हो सकता है, तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। वहां से बड़ा फॉल आ सकता है या फिर बड़ा मूव आ सकता है अपसाइड में भी, ठीक है। लुक फॉर साइन एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर द ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में हमें इतने पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट इंप्रूव योर एबिलिटी, अगर आपने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ही ट्रेड किया तो आपका जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। इतने पॉइंट अगर आपने ध्यान में रखे, मतलब जो मैंने 5 पॉइंट बताया है, ठीक है, वो 5 पॉइंट को आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, तो आपका जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने का जो वो है वो इम्प्रूव होने वाला है, एबिलिटी इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। तो जितने मैंने पॉइंट्स बताए, वो पॉइंट्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो भी फॉल ब्रेकआउट होता है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों की मुझे कमेंट आती है कि मेरा जो ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो मेरा स्टॉप लॉस चला गया या फिर मुझे मुझे बड़ा लॉस हो गया, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा अच्छे से। मान लो कि यहाँ पे आपने ब्रेकडाउन पे ये ट्रेड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, आपका कैपिटल चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।